जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी के लिए विलोम शब्द की क्लास। आज हम एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 विलोम शब्द कवर करेंगे। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ वे बच्चे वीडियो ध्यान से देखना। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। विलोम शब्द के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहीं से आएंगे, ये मेरा वादा है। तो ध्यान से देखना वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमृत का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है? अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो अमृत का विलोम शब्द विष होता है। विष अमृत का विलोम शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आकाश का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है? आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अर्वाचीन का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा एक अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा? तो अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? पूर्ण शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो इसका विलोम शब्द अपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अनिवार्य का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द वैकल्पिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आर्यविभाव शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? आर्यविभाव शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो इसका विलोम शब्द तिरोभाव होगा। इसका विलोम शब्द तिरोभाव होता है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा एक अवनी शब्द का विलोम शब्द होगा? कौन सा एक अवनी का विलोम शब्द होगा? तो अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है। अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, तो इसका विलोम शब्द अंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अल्पक शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? अल्पक शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो इसका विलोम शब्द सर्वग होगा। अल्पक का विलोम शब्द सर्वग होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है? तो अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है? अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह होगा।
अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रहण शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? ग्रहण शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होता है? तो ग्रहण का विलोम त्याग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, आवेशित शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? आवेशित शब्द का वि- विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो इसका विलोम अनावेशित होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अर्जुन शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? अर्जुन शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है? तो अर्जुन का विलोम व्यान होगा। ऑप्शन नंबर 2, व्यान। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होता है? अनभिज्ञ शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होता है? तो अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अग शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो अग का विलोम विक होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अमर शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होता है? अमर शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होता है? तो अमर का विलोम मृत्य होगा। मृत्य अमर का विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है? अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है? तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होगा। बहिर्मुखी अंतर्मुखी का विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अतिवृष्टि शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होता है? अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अपशकुन शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा एक अपशकुन का विलोम शब्द होगा? तो अपशकुन का विलोम शब्द शकुन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 20, अथ का विलोम इनमें से कौन सा होगा? अथ शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो अथ शब्द का विलोम इति होगा। क्वेश्चन नंबर 21, आदि शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? आदि शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होता है? तो आदि का विलोम अनादि होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अकाल शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होता है? अकाल शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो अकाल शब्द का विलोम सुकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन सा एक आकलन शब्द का विलोम शब्द होगा? इनमें से कौन सा एक
आकलन का विलोम शब्द होगा। तो आकलन का विलोम शब्द संकलन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, समास का विलोम इनमें से कौन सा होगा? समास का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो समास का विलोम व्यास होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा एक अमित शब्द का विलोम शब्द होगा? कौन सा एक अमित शब्द का विलोम होगा? तो अमित का विलोम परिमित होगा। क्वेश्चन नंबर 27, पंडित का विलोम इनमें से कौन सा होता है? पंडित शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो इसका विलोम मूर्ख होगा। पंडित का विलोम मूर्ख होता है। क्वेश्चन नंबर 28, अवर शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा एक अवर शब्द का विलोम होगा? तो अवर का विलोम परवर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा एक आचार शब्द का विलोम होगा? कौन सा एक आचार शब्द का विलोम शब्द होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 अनाचार। आचार का विलोम अनाचार होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अधम शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होता है? कौन सा एक अधम शब्द का विलोम होगा? तो अधम का विलोम उत्तम होगा। अधम का विलोम उत्तम होता है। ध्यान से देखते रहना, ये सारे क्वेश्चन वे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 31, आवाहन शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? आवाहन शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो आवाहन शब्द का विलोम विसर्जन होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अपकार का विलोम इनमें से कौन सा होगा? अपकार शब्द का विपरीत शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो अपकार का विलोम उपकार होता है। ये अपकार का विलोम शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 33, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? सूक्ष्म शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। क्वेश्चन नंबर 34, विस्थापन का विलोम इनमें से कौन सा होता है? कौन सा एक विस्थापन शब्द का विलोम शब्द होता है? तो विस्थापन का विलोम संस्थापन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, उन्मुख का विलोम इनमें से कौन सा होगा? उन्मुख शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो इसका विलोम शब्द विमुख होता है। उन्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 36, अप्रतिम शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है? अप्रतिम शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है? तो अप्रतिम का विलोम बेजोड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 37,
ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम आ चुका है। उर्वर का विलोम इनमें से कौन सा होगा? उर्वर शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो उर्वर का विलोम उसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, गत शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? गत शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होता है? तो गत का विलोम अनागत होगा। गत शब्द का विलोम अनागत होगा। क्वेश्चन नंबर 39, रित शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? रित शब्द का विलोम क्या होता है? तो रित का विलोम अनर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा एक क्षणिक शब्द का विलोम शब्द होगा? कौन सा एक क्षणिक शब्द का विलोम होगा? तो क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। शाश्वत क्षणिक का विलोम शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 41, उपरिचित का विलोम इनमें से कौन सा होगा? उपरिचित शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो उपरिचित का विलोम अनुपरिचित होता है। इसका विलोम अनुपरिचित होता है। क्वेश्चन नंबर 42, ऋजु का विलोम, ऋजु शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होता है? कौन सा एक ऋजु शब्द का विलोम होगा? तो ऋजु का विलोम वक्र होगा। ऋजु का विलोम वक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 43, जड़ का विलोम इनमें से कौन सा होता है? जड़ शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होता है? जड़ का विलोम चेतन होता है। जड़ का विलोम चेतन होता है। क्वेश्चन नंबर 44, सरस का विलोम इनमें से कौन सा होगा? सरस शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होता है? तो सरस का विलोम नीरस होता है। नीरस सरस का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा एक एकत्र शब्द का विलोम होगा? कौन सा एक एकत्र का विलोम होगा? तो एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 46, ओजस्वी का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? ओजस्वी का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो ओजस्वी का विलोम कांतिहीन होता है। कांतिहीन ओजस्वी का विलोम होता है। इसका विलोम निस्तेज भी होता है। क्वेश्चन नंबर 47, ओरस का विलोम इनमें से कौन सा होगा? ओरस शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो ओरस का विलोम जरज होता है। ओरस शब्द का विलोम जरज होगा। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा एक धूमिल शब्द का विलोम शब्द होगा? कौन सा एक धूमिल शब्द का विलोम शब्द होगा? तो धूमिल का विलोम उज्ज्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 49, शूरवीर का विलोम
इनमें से कौन सा होगा? सूरवीर का विलोम इनमें से कौन सा होता है? तो इसका विलोम कायर होगा। सूरवीर का विलोम कायर होगा। क्वेश्चन नंबर 50। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम इनमें से कौन सा होगा? कौन सा एक कर्कश का विलोम शब्द होगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर। ये सारे क्वेश्चन वे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अधिकतर यहीं से मिलेंगे। विलोम शब्द के क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, तो ध्यान से देख के जाना शुरू से लेकर अंत तक। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।